नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका प्यार से चैनल टेक बाय एसपी। दोस्तों, आज हम परफेक्ट एनालिसिस करके आप लोगों को दिखाएंगे, साथ ही साथ आप लोग भी मेरे साथ एनालिसिस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोगों को आज इस बार यकीन हो ही जाएगा कि कट ऑफ मैं जो बता रहा हूँ उतना ही जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स के कट ऑफ के बारे में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को लाइव बता देता हूँ, दिखा करके बताता हूँ कि कितना एनालिसिस करने पे आपका कट ऑफ जा रहा है। आप लोग भी मेरे साथ एनालिसिस करिए, देखिए इस वीडियो को। इस वीडियो में थोड़ा शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेगा दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन सारा कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाएगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो आइए प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले आपको पता है कि कट ऑफ आपके किस पे डिपेंड करता है, पोस्ट पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ की आपके नंबर ऑफ पोस्ट, दूसरी आपके लेवल ऑफ पेपर पे डिपेंड करता है, और कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या कितनी थी। इस बार जो पोस्ट की संख्या है दोस्तों, 1056 पोस्ट है। कितने पोस्ट हैं यूपीएससी आईएएस में? 1056 पोस्ट हैं। और बच्चों ने कितने फॉर्म फिलअप किए थे ये भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। करीबन 12 लाख बच्चे जो है फॉर्म को फिलअप किए थे। कितने बच्चे ने फॉर्म को फिलअप किए थे? 12 लाख ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने फॉर्म को फिलअप किया था। 12 लाख बच्चे जो है फॉर्म को फिलअप किए हैं प्यारे साथियों। और रही बात कि कितने लोगों ने पेपर दिया, तो आप लोगों ने भी देखा होगा, अपने क्लासरूम में देखा होगा, तो बच्चों की संख्या जो 50% की अनुपस्थिति दर्ज थी, यानी 50% से ज़्यादा भी थी, लेकिन मान के चलिए मोटी मोटा 50%, यानी 12 लाख में 50% बच्चे जो है खुद पेपर देने नहीं है। तो अब कंपटीशन आप लोगों का कितने के बीच में रह गया? सिर्फ 6 लाख के बीच में रह गया। यानी आपका जो कंपटीशन रह गया प्यारे साथी, अब सिर्फ 6 लाख बच्चों ने जो है पेपर को दिया है। 6 लाख बच्चों ने पेपर को दिया है। अब ऐसे में आपको लग रहा है कि 6 लाख तो बच्चे भी बहुत है, कट ऑफ तो हाई जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा दोस्तों। 6 लाख में ऐसे बच्चे हैं, 50% ऐसे बच्चे थे, आप लोग अपने आसपास भी देखे होंगे, जो सिर्फ तुक्का लगाने वाले थे। कितने? 6 लाख में 50% ऐसे बच्चे थे जो बिना पढ़े लिखे ऐसे ही फॉर्म भर दिए थे। सिर्फ हमको आईएएस बनना है, आईएएस का फॉर्म डालेंगे, आईएएस आज ना तो कब कभी भी बनेंगे, इस तरह का उनका मानसिकता रहती है। बस जा करके ऐसे तुक्का लगा देते हैं, नसीब के ऊपर खेल करते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, भगवान जानेगा। बाकी के दोस्तों 50% बच्चे जो है, 6 लाख में 50% बच्चे ऐसे थे। यानी अब आपका जो कंपटीशन आया भाइयों, वो 3 लाख के बीच में आया। कितना? 3 लाख के बीच में। यानी अब आपका जो कंपटीशन आया है वो सिर्फ कितने के बीच में आया है? सिर्फ 3 लाख के बिटवीन आप लोगों का कंपटीशन आ गया पैसा थी। अब आप देखिए, 3 लाख बच्चे अभी कहेंगे कि आप तो अभी तो कम, पोस्ट तो इतनी कम है, और बच्चे 3 लाख मेंस में जाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन 3 लाख में मेरे भाइयों, 3 लाख में ऐसे 50% बच्चे हैं, इन 3 लाख में 50% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ व सिर्फ 1 से 2 महीना तैयारी किए हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे भाई मेरा वीडियो देख रहे होंगे, वो अभी 1 से 2 महीने तैयारी किए होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ वह बात करते होंगे कि अरे पेपर निकलेगा क्यों नहीं। लेकिन प्यारे साथी, जैसे एग्जाम हॉल में गए होंगे तो सी सेट का पेपर देखते ही उनका दिमाग चकरा गया होगा, सी सेट ही उनका क्लियर नहीं होगा। नहीं, 3 लाख में जो है मेरे साथी, 3 लाख में 50% बच्चे ऐसे हैं जिनका सी सेट भी क्लियर नहीं होगा, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते। यानी 1 से 2 महीने सिर्फ पढ़ाई किए हैं, आईएएस को हलवा समझ करके 1 से 2 महीने की पढ़ाई करके सीधे पेपर देने चले गए हैं, और जिनका सी सेट भी क्लियर नहीं होगा। अब आप देखेंगे कंपटीशन आपका कितने में आ गया प्यारे साथियों? 1.5 लाख में आ गया। 1.5 लाख बच्चों में आपका कंपटीशन आ गया प्यारे साथियों। अब 1.5 लाख बच्चे जो हैं, इनका कंपटीशन जो है आप लोगों के 1.5 लाख बच्चों में आ गया है। अब 1.5 लाख बच्चों का मैंने सर्वे किया था, आप लोग देखे होंगे मेरे कम्युनिटी पोस्ट में। तो 1.5 लाख में 50% ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स जो है, सी सेट तो क्लियर हो गया, लेकिन जीएस फर्स्ट में जो है जिनका मार्क्स 40 से 50 के बीच में आ रहा है। तो 50% ऐसे बच्चों का मार्क्स आया है कि 40 से 50 के बीच में है जिनका सी सेट क्लियर है, लेकिन जीएस फर्स्ट में जो है उनका, सीएससी में जो है उनका 40 से 50 के बीच में आ रहा है। तो अब आपके सीधे सीधे बच जा रहे हैं दोस्तों। कंपटीशन कितने के बीच में आ जा रहा है? आपका कंपटीशन आ गया सिर्फ और सिर्फ 75,000 बच्चों के बीच में। कितना? 75,000 बच्चों के बीच में आ गया पैसा थी। अब आप कहेंगे कट ऑफ तो इस बार जाहिर सी कम जाने वाले, लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको और लाइव दिखाता हूँ, प्रूफ के साथ बताता हूँ कि इन 75,000 में भी 25% ऐसे बच्चे हैं, जो सर्वे के मुताबिक पता लगाया गया है कि 25% बच्चों का मार्क्स जो है 50 से लेकर के 60 के बीच में आ रहा है। कितना? 50 से 60 के बीच में आ रहा है। जो भाई कह रहे हैं कि सर मेरा 50 मार्क्स बन रहा है, कोई कह रहा है 55 मार्क्स बन रहा है, कोई कह रहा है 56 मार्क्स, कोई 60 कह रहा है। यानी 50% मोटी मोटा आंकड़ा रख लीजिए। 50 से 60 के बीच में जब 25% बच्चे ऐसे हैं जो जिनका 50 के 60 के बीच में जा रहा है। अब प्यारे साथियों, आपका कंपटीशन सिर्फ आपका बज रहा है 50,000 बच्चों के बीच में। आप लोगों का
कंपटीशन लगभग बता रहा हूँ दोस्तों 50,000 बच्चों के बीच में जो है आपका कंपटीशन जा रहा है। आयोग अब आप लोगों को मेंस में कितने गुना बुलाएगा, जैसा कि आप सबको पता है इस बार आयोग जो है मेंस में 30 गुना स्टूडेंट को बुलाएगा प्यारे साथियों, 30 गुना स्टूडेंट को बुलाएगा। इसी 30 गुना यानी 50,000 बच्चों में आप लोगों का कंपटीशन है। अब इसमें जिसका मार्क्स प्यारे साथियों मैं बता रहा हूँ, अगर आप जनरल से हैं और आपका मार्क्स वहीं 75 से लेकर के 77 के बीच में आ रहा है, +2 -2 कर लीजिएगा, तो आप लोग एकदम सेफ जोन में हैं प्यारे साथियों। आप लोग मेंस के लिए एलिजिबल हैं, आपको मेंस में बुलाया जाएगा, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। आप लोग जोर शोर से मेंस की तैयारी करिए, यानी 75 से 77 इसमें +2 कर लीजिए, +2 या -2 कर लीजिए, इसी के राउंड आप लोगों का कट ऑफ जाने वाला है जनरल की। अब ओबीसी की बात कर लेता हूँ प्यारे साथियों, तो ओबीसी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो ओबीसी का कट ऑफ आपका जाएगा दोस्तों 71 से लेकर के 74 के बिटवीन आपका कट ऑफ जा सकता है। इसमें +2 -2 कर लीजिएगा। ओबीसी का कट ऑफ यह रहने वाला है 71 से लेकर के 74 के बीच में। अब बात करते हैं एससी का कट ऑफ क्या जाएगा, तो एससी का जो कट ऑफ जाएगा मेरे प्यारे साथियों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वो आपका जाएगा 66 से लेकर के आप रख लीजिए 68, इसमें +2 -2 कर लीजिएगा। इसी के राउंड में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग जोर शोर से मेंस की तैयारी करिए, आपको मेंस में बुलाने से कोई रोक नहीं सकता प्यारे साथियों, आपका मेंस होगा। और एसटी की कट ऑफ की बात कर लेता हूँ वहीं, तो एसटी की कट ऑफ बात कर लेता हूँ तो दोस्तों 62 से लेकर के 64 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं +2 -2 कर लीजिएगा, तो आप जो है एसटी वाले हैं तो आप भी एलिजिबल हैं मेंस के लिए, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। प्यारे साथियों आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ एनालिसिस किया होगा, आप लोगों ने देखा कि कट ऑफ किस तरह से मैंने आप लोगों को दिखाया, कट ऑफ कितनी कम गई। आप लोगों को भी यकीन हो गया होगा कि वाकई में सर आपने कट ऑफ जो बताया है इसी के आसपास जाएगा। तो प्यारे साथियों बस +2 -2 इसी के आसपास आपका कट ऑफ जाएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जाएगा। आप लोग यकीन रखिए, आप लोग अपने मेंस की तैयारी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लिखने का प्रैक्टिस करिए प्यारे साथियों। जब मेंस क्लियर हो जाता है, मैं अपनी खुद आप बीती बता रहा हूँ प्यारे साथियों, 2023 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, लेकिन मैं जो मेंस में जा कर के मैं दोस्तों मैं लिखने की कमजोरी की वजह से मेरा जो है मेंस में पेपर नहीं निकला। लेकिन प्यारे साथियों इस बार पेपर दिया हूँ, भगवान की दुआ रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जरूर मेंस में जाऊँगा और इस बार मेंस भी क्लियर करके दिखाऊँगा आप लोगों को। इसी चैनल पर लाइव आकर के मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ अपना जो है दिखाऊँगा मेंस क्लियर का। तो प्यारे साथियों मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है मेंस की तैयारी करिए, लिखने का प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। कम से कम आप मेरे भाई दिन में कम से कम तो 6 से 7 घंटे तो आप पर डे लिखिए, सिर्फ 6 से 7 घंटे 6 से 7 घंटे आप पर डे लिखिए। और जो आपकी स्पीड होनी चाहिए प्यारे साथियों, जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो काफ़ी हद तक होनी चाहिए प्यारे साथियों। 8 मिनट में कम से कम आपको जो है 200 वर्ड लिख लेना कंपलसरी है। 8 मिनट में आप 200 वर्ड खुद लिख लीजिए, अपने ऊपर ही लिख लीजिए। आप देखिए एक बार अपने ऊपर 8 मिनट में जो है 200 वर्ड लिखिए अपने ऊपर, खुद नहीं लिख पाएंगे प्यारे साथियों। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस करिए और आप लोग अब जोर शोर से मेंस की तैयारी करिए, जिन भाइयों का इतने मार्क्स के बिटवीन आ रहा है। आइए मैं आप लोगों को पिछले साल का कट ऑफ दिखा देता हूँ। बहुत सारे भाई कह रहे थे कि पिछले साल का कट ऑफ तो आप बताए नहीं कितना गया था, तो मैं पिछले साल का भी कट ऑफ दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर आपको देखेंगे जनरल की कट ऑफ गई थी 2023 में आपकी 75.41 गया था। अगर वही बात करते हैं 2022 की जनरल की कट ऑफ तो 88.22 गई थी। 2021 की बात करता हूं तो 87.54 गया था। प्यारे साथियों ओबीसी की कट ऑफ की बात कर लेता हूं तो देखेंगे यहाँ पर 74.75 गया था और 2022 में बात करते हैं तो 87.54 गया था। तो आप कहेंगे यार उसमें तो ओबीसी का 1 से 2 मार्क्स का सिर्फ अंतर है, आप इसमें तो 2-4 मार्क्स का अंतर बताएं। तो मेरे साथी +2 -2 कर लीजिए, मैं कोई आयोग तो हूँ नहीं कि एग्जिट कट ऑफ आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन हाँ एक्यूरेट कट ऑफ बताया हूँ इसी के आसपास जाएगा। एसटी की कट ऑफ देखेंगे आप तो यहाँ पर 25 मार्क्स का फ़र्क आप लोगों को देखने को मिल जा रहा होगा, लेकिन पैसे तो इस बार 25 मार्क्स का फ़र्क नहीं देखने को मिला। क्यों? क्योंकि इस बार एसटी और एससी में जो है बच्चे ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं, फॉर्म ज़्यादा फिलअप किए हैं और ये लोग पेपर भी ज़्यादा से ज़्यादा दिए हैं। और एससी की कट ऑफ देखेंगे आप तो पिछले साल गया था 59 गया था और 2022 में 74 गया था। तो आप लोगों को साफ साफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है पिछले साल का भी कट ऑफ। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा और एक शेयर जरूर करिएगा प्यारे साथियों। आपके एक लाइक और एक शेयर से मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के बीच में वीडियो लेकर के आता रहूँ। और रही बात दोस्तों एंसर की को लेकर के, तो एंसर की को लेकर के अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों यूपीएससी का जो है 15 से 20 दिन के बीच में आप लोगों का रिजल्ट जारी कर देता है। धन्यवाद, जय हिंद।